आदर सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सीएनसी मशीन में टेल स्टॉक का प्रेशर कितना रखते हैं और चक का हम प्रेशर कितना रखते हैं, डिपेंड करता है मटेरियल पे। हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कौन सा मटेरियल हमारा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रेशर चक का रखते हैं। जब हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, अगर वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस है, अगर मान लो मैं कोई पार्ट बना रहा हूं, ये मेरा पार्ट है और ये मैं टर्निंग कर रहा हूं, यह हमारा थ्रेड है और ये है बेरिंग साइज, ये है बेरिंग साइज और ये साइज है हमारा 80 का, 80 mm। हमें ये कंपोनेंट बनाना है, तो इसके लिए हम प्रेशर क्या रखेंगे? इसके लिए चाहे आपका एल्यूमिनियम हो या ब्रास हो या आयरन हो, अगर ठोस है तो आप एक सेम प्रेशर रखो। अगर आपका कंपोनेंट ठोस है, ये बीच से खाली नहीं है, इस तरह से हम पार्ट बना रहे हैं, ये ठोस है, तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम हो या ब्रास हो या लोहा हो, तो हम पूरा इसको प्रेशर दे सकते हैं। 15 से लेके 20 केजी तक इसमें हम प्रेशर दे सकते हैं। एल्यूमिनियम है, ब्रास है, तो इसमें हम 15 से 20 केजी प्रेशर दे सकते हैं। ये मैटर नहीं रखता है कि आपका मटेरियल कौन सा है, कि ब्रास है या एल्यूमिनियम है या लोहा है, ठोस होना चाहिए। अगर ठोस है तो हम यहाँ पे 15 से 20 केजी प्रेशर दे सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट हम बना रहे हैं, मान लो ये मैं बुश बना रहा हूं, ये मैं बुश बना रहा हूं, तो इसके लिए मैं प्रेशर क्या दूंगा? इस बुश के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका आउटर डाया कितना है और इनर डाया कितना है। ये डाया मान लो आपका है 100, ये है 100, और अंदर का जो बोर है, इसका बोर है आपका 80 mm, 80 mm। तो यहां पे आप ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, यहां पे आप 15 केजी या 12 केजी प्रेशर आप देंगे। यहाँ पे 15 या 12 केजी प्रेशर देंगे आपका, क्योंकि ये हमारा बीच से खाली है, ये खोखला है, यहाँ पे, यहाँ बीच में ये खोखला है, तो यहाँ पे हम प्रेशर कम देंगे। अगर इस जगह पे ये हमारा आयरन है, लोहा है, मैं यहाँ दे रहा हूं 12 केजी, अगर इस जगह पे हमारा एल्यूमिनियम है, बीच से खाली है, तो यहाँ पे प्रेशर हम बहुत कम देंगे। यहाँ पे दे देंगे हम 10 देंगे या फिर 12 देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम में ज्यादा अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा बीच से सिकुड़ जाएगा। ये यहाँ से बीच से हमारा सिकुड़ जाएंगे, जब प्रेस करेगा ये तो दब जाएगा यहाँ बीच से। तो हम प्रेशर जो चक्का देते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल पे। अगर ठोस है, ठोस में एल्यूमिनियम है, ब्रास है, आयरन है, तो हम 15 से लेकर 20 केजी तक प्रेशर देंगे। लेकिन अगर खोखला है, मान लो ये डाया अगर 90 है, ये 90 mm है, ये है 90 और ये है आउटर डाया है 100 mm, तो थिकनेस एक साइड से आपका बचा 5 mm, एक साइड से थिकनेस ये बच रहा है 5 mm, तो 5 mm। तो इस पे हम प्रेशर कितना देंगे, कितना केजी प्रेशर देंगे? हम इस पे हम देंगे 8 या फिर 9, 10, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, 8 दे देंगे, 7 दे देंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो मटेरियल के हिसाब से हम प्रेशर देते हैं। तो अगर ये 90 है और ये 100 है, आउटर डाया 100 है और इनर 90 है, तो एक साइड से आ गया आपका 5 mm। तो इसको हम पता कैसे करेंगे कि हमारा बैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दब रहा है कि नहीं दब रहा है? आप क्या करोगे, यहाँ पे डायल लगाओगे। जब आप इसको चक में पकड़ोगे, हम क्या करेंगे, इसको चक में पकड़ लेंगे, इसको चक में पकड़ लेंगे। चक में पकड़ने के बाद में यहाँ मैं डायल लगाऊंगा, डायल गेज, यहाँ पे मैं डायल लगाऊंगा और मैं प्रेशर दूंगा 8 केजी। मैं प्रेशर दूंगा यहाँ पे 8 केजी, यहाँ पे जो सुई होती है ये प्रेशर दूंगा मैं 8 केजी, यहाँ पे मैं दूंगा 8 केजी और यहाँ पे डायल लगा के मैं घुमाऊंगा, यहाँ पे डायल लगा के। अगर यहाँ पे थोड़ा भी आपका दबेगा, सिकुड़ेगा, तो डायल में आपको फर्क आएगा, उबल्टी आएंगी डायल में उबल्टी आएगी। सीएनसी चक में 3 गुटके होते हैं, जब तीनों गुटके उसको क्लाइम करेंगे, तो जब ये दबेगा, तो जब आपका डायल यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे उबल्टी आएगी। तो आप 8 नहीं रखोगे, 7 रखोगे, 6 रखोगे, तो इस तरह से इसको हम सेट करते हैं। डायल लगा के ये आपको चेक करना है कि हमारा
बैंड हो रहा है कि नहीं बैंड हो रहा है। अगर बैंड होगा तो वोल्टी आएगा, नहीं बैंड होगा तो आपका सेट रहेगा ये। और जो प्रेशर है, जो हम चक में प्रेशर देते हैं, ये हम कंपोनेंट के हिसाब से देते हैं। अगर मान लो ये हमारा 80 डाया है, ये है 80 डाया, तो इसमें हमने प्रेशर दिया 15 से लेकर 18 तक बहुत है। 15 केजी से 18 केजी तक ये प्रेशर बहुत है। इसमें मैं 25 नहीं दूंगा। आप देखो यहाँ पे प्रेशर आपका 70 तक है, लेकिन हम लास्ट से लास्ट कितना लेते हैं, 10 से 25, 10 से 25 तक लेते हैं ठोस आइटम के लिए। अगर हमारा कोई सॉलिड पीस है तो 10 से 25 तक लेते हैं। अगर बीच में कोई खोखला है, जिस तरह से ये है, बीच में खोखला है, अगर ये है 96 और ये है 100 डाया, 96 नहीं, इसे 94 पकड़ो, ये है 94 और ये है 100, तो इसको हम 0 से लेकर 10 तक, मतलब 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, इसके हिसाब से यहाँ पे हम प्रेशर लेते हैं इसको। अगर कोई सॉलिड आइटम है, ये 80 है, तो इसको मैं 25 केजी नहीं दूंगा। प्रेशर हम उतना ही देते हैं कि जितना हमारी लिमिट है, जितना में हमारा काम हो जाए, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। मान लो हमने इसको दे दिया 18 केजी, ये 80 mm डाया है, इसको दे दिया हमने 18 केजी। अगर यही डाया आपका 250 है, 250 है, अगर यही डाया आपका 250 है, तो उसके लिए मशीनें बड़ी चाहिए, छोटी मशीन पे तो आएगा नहीं ये छोटी मशीन पे नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें बड़ी मशीन चाहिए। तो बड़ी मशीन पे हम क्या करेंगे, 20 से लेके 22, 23, 24, 25 तक इसका प्रेशर हम दे देंगे। अगर पकड़ हमारा ज्यादा है, यहाँ पे मान लो ये पकड़ हमारा है 50 mm और बाहर में निकला हुआ है 100 mm, बाहर में 100 mm निकला हुआ है और अंदर है 50 mm, डाया है 250, तो यहाँ पे हम 18 केजी दे देंगे, यहाँ पे हम 18 केजी दे देंगे। लेकिन अगर ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई है आपका 250, ये लंबाई है आपका 250 और अंदर पकड़ कितना है 50 mm, 50 mm, तो यहाँ पे हम प्रेशर ज्यादा देंगे, 22, 23, 24, 25 प्रेशर हम यहाँ पे ज्यादा देंगे, बड़ा पीस है तो हम कंपोनेंट के हिसाब से इसको प्रेशर देते हैं कि हमारा कंपोनेंट किस तरह से है। अगर खोखला है तो कम प्रेशर देंगे, सॉलिड है तो ज्यादा प्रेशर देंगे। सॉलिड में चाहे आपका कोई भी आइटम हो, ब्रास हो, एल्यूमिनियम हो, कास्ट आयरन हो, पाइप हो, तो सॉलिड अगर है, ज्यादा मोटा अगर पाइप है, थिकनेस ये एक साइड से 20 mm है, तो यहाँ पे प्रेशर हम 15 से लेकर 20 तक देते हैं। और टेल स्टॉक का प्रेशर हम कितना देते हैं, टेल स्टॉक का प्रेशर देते हैं 5 केजी से लेकर 10 केजी तक। अगर आप कोई सापट बना रहे हो, ये मेरा साफ्ट है, मैं ये साफ्ट बना रहा हूं और ये डाया है 50 mm और ये लंबाई है 200, तो यहां पे मैं टेल स्टॉक का प्रेशर कितना दूंगा, यहां पे मैं टेल स्टॉक का प्रेशर कितना दूंगा, 8 केजी, 7 केजी बहुत है इस प्रेशर, इसके लिए अगर मैं ये कंपोनेंट बना रहा हूं तो 7 केजी, 8 केजी बहुत है इसके लिए। लेकिन अगर यही बड़ा डाया है, अगर ये डाया है 200, ये है 200 और लंबाई है 300, ये लंबाई है जो बाहर निकला हुआ है, ये लंबाई है 300, तो इसके लिए हम प्रेशर 10 से 12 देते हैं। टेल स्टॉक में 10 से 12 केजी देते हैं इसको बनाने के लिए, इस शाफ्ट को बनाने के लिए। तो जैसे जैसे आपका मटेरियल जो कंपोनेंट बना रहे हैं आप, अगर बड़ा है, पीस लंबा है और डाया इसका बड़ा है, तो प्रेशर हम ज्यादा देते हैं। मेन फंडा आपका लंबाई का, अगर लंबाई ज्यादा है और इसका डाया साइज मान लो ये है 100 mm, तो प्रेशर आप 10 से लेके 12 केजी तक इसको यहाँ पे देना है प्रेशर आपको, 10 से 12 केजी। तो ये होता क्या है कि जब आप यहाँ पे टेल स्टॉक लगाओगे और आपने प्रेशर दे दिया यहाँ पे मान लो 15 केजी, यहाँ पे आपने प्रेशर दे दिया 15 केजी, तो मशीन पे आपको लोड पड़ता है, मशीन लोड पड़ता है, सेंटर आपका गर्म होगा, जो रिवॉल्विंग सेंटर होता है उसमें बैरिंग लगे होते हैं, तो वो सेंटर आपका गर्म होगा।
जब आप 2 पीस 4 पीस बनाने के बाद में उसको चेक करोगे सेंटर को, तो वो आपका गर्म होगा और सेंटर आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें जरूरत उतना ही है, उतना ही प्रेशर देंगे हम कि जितने में हमारा काम चल जाए। ज्यादा प्रेशर देने की हमें जरूरत नहीं है। अगर 5-6 केजी देने से हमारा पीस सही बन रहा है, मान लो हमने यहाँ पे 5 केजी प्रेशर दिया हुआ है टेलीस्टाक के लिए और पीस हमारा सही बन रहा है, कोई धड़कन नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो हम कम से कम लेके चलते हैं। मिनिमम 5 से 7 केजी या 8 केजी इतना प्रेशर हम देते हैं। अगर बड़ा आइटम है तो 10 से 12 केजी। तो आपको सेट करना है इस तरह से कि कंपोनेंट आपका आराम से बन जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आए। सेम वही फंडा है आपका चक में। चक में हम उतना ही प्रेशर देंगे कि जितना हमें जरूरत है। अगर मैं इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं मान लो कोई पिन बना रहा हूं, ये है 20 mm का, 20 mm का 20 mm का कोई मैं लोहे का पिन बना रहा हूं, तो यहां पे हमें 20 केजी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें 20 केजी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 mm है। ये पिन का हमारा साइज है 20 mm। ये हमारा 10 से 12 केजी में चल जाएगा। 10 केजी प्रेशर अगर हम देंगे चक में तो 10 केजी में हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां पे हम 20-25 देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा प्रेशर दोगे तो आपके जो जोज होते हैं वो जोज जल्दी खराब हो जाते हैं। तो प्रेशर हम उतना ही देंगे कि मशीन में हमारा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आए, लोड नहीं आए, जोज हमारे जल्दी खराब नहीं हो। ये बड़ी मशीनों के लिए होता है। अगर कोई बड़ा पीस है, बड़ा कंपोनेंट है, तो वहां पे हम ज्यादा प्रेशर देके बनाते हैं। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इसी वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वीडियो ऐड कर दे रहा हूं कि प्रेशर हम सेट कैसे करते हैं। मैं 2 मशीन लिया हूं, एक एस का है और एक है मेक पावर का। एस में मैं सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रेशर सेट करते हैं, और मेक पावर में सेट करके दिखाऊंगा मैं कि मेक पावर में किस तरह से सेट करते हैं। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओ तो कंपोनेंट के हिसाब से हम प्रेशर सेट करते हैं। अगर खोखला है तो कम प्रेशर देंगे, अगर ठोस है तो चाहे वो कोई भी आइटम हो, एल्युमिनियम हो, ब्रास हो या लोहा हो, तो हम प्रेशर उसका सेम रखेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन खोखला है तो उसके हिसाब से हम प्रेशर कम ज्यादा करते हैं। अगर पाइप कोई है, पाइप बना रहे हो, तो वहां पे कम से कम प्रेशर देने की कोशिश करें और डायल से चेक करें। यहाँ पे डायल लगा के आप चेक करो कि यहाँ पे ओवल्टी तो नहीं आ रहा है। अगर ओवल्टी आ रहा है तो प्रेशर आप इसको कम कर दो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल वीडियो। हम आ गए हैं मशीन पर। ये हमारा मेक पावर मशीन है। मेक पावर पे ये टेलीस्टाक है और ये चक है। तो हम इस पे सेट कैसे करते हैं, आप देखो यहाँ पे ये है टेलीस्टाक और ये है चक। ये चक का प्रेशर है और ये है टेलीस्टाक का। तो इस पे हम प्रेशर कैसे सेट करते हैं, इसे देखो मैं घुमा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में घुमा रहा हूँ तो ये देखो जो प्रेशर है हमारा ये कम हो रहा है, और राइट साइड घुमा रहा हूँ तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। देखो मैं कम कर रहा हूँ तो जो सुई है वो नीचे की तरफ आ रही है, डाउन आ रही है, ये कम हो रहा है, प्रेशर हमारा कम है। अब ये है 10 केजी, ये है 10 केजी। अब मैं इसको घुमाऊंगा, देखो घुमा रहा हूँ मैं, तो ये हो रहा है 11 केजी, 12 केजी, 18 केजी, 20 केजी। तो इस तरह से बढ़ता है। यहाँ से हम इसको सेट करते हैं। इसको मैं लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा तो कम होगा, और राइट साइड में घुमाऊंगा तो ये ज़्यादा होगा हमारा। अभी देखो मैं यहाँ पे एक पीस बांध रखा हूँ मैं, ये हम सापड़ बना रहे हैं। इसका डाया है 140 डाया का है। तो इस पर मैं प्रेशर रखा हूँ 20 केजी। अब हम चलते हैं एस पे, एस मशीन पे। अब आ गए हैं हम एस मशीन पे। तो एस मशीन का थोड़ा अलग है सेट करने का, इसका प्रेशर ये थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा ये हटके है। आप देखो यहाँ पे चक है, टेलीस्टाक है, और ये देखो जो लाल बटन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हम सेट करते हैं। अभी ये चक पे सेट है। आप देखो यहाँ पे तीर एरो देखो आप, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो ऊपर में होल हुआ है, होल के आगे में आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सा लाइन, होल के आगे सफ़ेद सी लाइन है। तो ये हमारा चक पे सेलेक्ट है। देखो चक के तीर के सामने है, दोनों तीर मिल रहे हैं। देखो सफ़ेद ये है और काला वो है जो चक है हमारा। तो अभी ये हमारा सेलेक्ट है चक पे। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं टेलीस्टाक पे या चक पे, तो इसको प्रेस करके सेलेक्ट करना होता है। जब इसे हम प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट होता है। अभी मैं इसको घुमाऊँ तो नहीं घूमेगा। अब देखो मैं प्रेस किया, प्रेस करके मैं लाया टेलीस्टाक पे। देखो सफ़ेद जो लाइन है टेलीस्टाक की जो लाइन है
उसको ये सेंटर में है, बीचों बीच सेंटर में है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम प्रेस करके करते हैं। ये टेल स्टॉक हमारा है, देखो ये टेल स्टॉक है। इसको मैं अगर राइट साइड में घुमाऊंगा तो प्लस होगा, केजी हमारा बढ़ेगा, और इसे मैं अगर लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा तो केजी हमारा डाउन होगा। तो अभी टेल स्टॉक आपका नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि टेल स्टॉक के लिए सापट हमारा बन नहीं रहा है। जब सेंटर लगा रहता है उस टाइम पे प्रेशर हमारा मालूम पड़ता है। तो अब हम चलते हैं चक पे। ये देखो ये हमारा टेल स्टॉक है, इसको मैं प्रेस करके घुमा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ऐसे घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, इसको प्रेस करना पड़ता है। अंदर में स्प्रिंग होती है, इसको जब दाबोगे, दाबने के बाद में तब ये घूमता है। देखो दाब के मैं घुमा रहा हूँ, तो ये आ गया हमारा टेल स्टॉक पे। फिर इसको हम प्रेस करेंगे, दाबेंगे, फिर ये हमारा चक पे जाएगा। देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करके मैं चक पे ला रहा हूँ। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ धक्का नहीं देंगे, तो ये हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉक होता है, अंदर में स्प्रिंग होता है, लॉक होता है, तो ये जाने नहीं देता है। तो जब हम प्रेस करते हैं उसके बाद से जाता है। ये देखो यहाँ पे ये चक का प्रेशर का, ये देखो जो गोल सा बना हुआ है, इसको हम घुमाएंगे जब, तो ये चक का प्रेशर हाई होता है, लो होता है। देखो मैं इसे डाउन कर रहा हूँ तो डाउन होगा, और इसे मैं प्लस करूँ, राइट साइड में घुमाऊँ, तो ये हमारा केजी प्रेशर बढ़ेगा हमारा। देखो ये चक का है। तो ये थोड़ा मेक पावर से हट के है। अभी देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये दिखा रहा है 15 केजी, तो उसी जगह पे आपको प्रेस करना होता है। देखो ये चक को मैं डाउन कर रहा हूँ, डाउन करने के बाद में फिर इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। घुमाना नहीं है हमें, सिर्फ उसी जगह पे प्रेस करना है। देखो मैं डाउन किया और फिर प्रेस किया, अब आ गया हमारा 12 केजी। फिर मैं डाउन किया, लेफ्ट साइड में घुमाया, फिर प्रेस किया, आ गया 10 केजी। तो यहाँ पे आपको घुमाना नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे प्रेस करना है। उसी जगह पर प्रेस करेंगे, फिर आपका मालूम पड़ेगा कि कितना केजी प्रेशर है आपका। ये प्रेशर सेट करने के लिए होता है। देखो मैं डाउन किया, फिर हल्का घुमाया, अब यहाँ से मैं प्रेस करके चेक करूँगा, ये 10 से थोड़ा माइनस आया, 9 केजी आया। फिर मैं और घुमा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, फिर प्रेस किया, ये आ गया हमारा 6-7 केजी के आसपास। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ प्रेस करते हैं, घुमाते नहीं हैं। घुमाते हैं उस टाइम पे जब हम टेल स्टॉक पे ले जाना होता है। ये देखो ये मैं एक बुश बना रहा हूँ, बुश नहीं है ये हमारा है, टिक्की है, टिक्की बोलते हैं इसे। अब मैं इसे हाई कर रहा हूँ, देखो मैं राइट साइड में घुमा रहा हूँ। अब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं घुमा नहीं रहा हूँ, आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ उसी जगह पे। ये आ गया हमारा 10 केजी। हम इसको और बढ़ाएंगे, मैं इसे और बढ़ाऊंगा। देखो अब मैं इसे प्रेस करूंगा। आप ध्यान दो इन चीज़ों का, कि इसको आपको घुमाना नहीं है, उसी जगह पे प्रेस करना है। प्रेशर देखने के लिए कि हमारा प्रेशर कितना है, उसी जगह पे इसको प्रेस करना है। घुमाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम टेल स्टॉक पे लाना हो उस टाइम पे हम प्रेस करके घुमाते हैं। अभी देखो ये टेल स्टॉक है, तो यहाँ पे अभी हमारा कोई सापट नहीं लगा है, तो ये बताएगा नहीं। जब हम कोई सापट बनाएंगे और उसमें सेंटर डी लगा होता है, तो उस टाइम पे जब हम सेंटर को लगाएंगे तो ये प्रेशर बताता है आपका। हम अगर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो लो बताएगा, और राइट साइड में घुमाएंगे तो ये हाई बताएगा। तो टेल स्टॉक का टेपर हम 5 से लेके 10 केजी तक यूज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 5 से 10 तक यूज करते हैं। मिलते हैं अगली